हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लेस। आज हम बात करेंगे कि क्ले क्या होती है, क्ले स्टोन क्या होता है और हम क्ले स्टोन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके अलावा हम क्ले के यूजेस देखेंगे कि कैसे हम इसको इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि क्लेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलें, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्ले क्या होती है। ऐसे सॉइल पार्टिकल्स जिनका डायामीटर लेस देन 0.005 मिलीमीटर हो, उनको हम क्ले पार्टिकल्स कहते हैं। और उसके अलावा क्ले को हम रॉक को भी हम क्ले का नेम देते हैं। ऐसी रॉक जिसमें हमारे पास क्ले पार्टिकल्स हों, उसको हम क्ले रॉक कहते हैं। इसके अलावा ये जो रॉक होती है, इसमें हमारे पास और भी सैरमिक क्लेस प्रेजेंट हो सकती हैं, क्ले शेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मड स्टोन और ग्लेशियल शेल्स और ग्लेशियल क्लेस प्रेजेंट हो सकती हैं, जिसमें हमारे पास डिट्राइडल भी हो सकती हैं और ट्रांसपोर्टेड भी हो सकती हैं। उसके अलावा अगर हम क्ले स्टोन की बात करें तो क्ले स्टोन एक हार्डन्ड क्ले होती है, जिसको हम कॉम्पैक्टेड क्ले कह सकते हैं, जो कि अनकंसोलिडेटेड नहीं होगी, कंसोलिडेटेड होगी और हार्ड फॉर्म में होगी। उसको हम क्ले स्टोन कहेंगे। कुछ जियोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको एक सेडिमेंट्री रॉक का भी नेम देते हैं, जिसमें हमारे पास क्ले साइज पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिनका डायमीटर 1/256 मिलीमीटर होता है। और ये जो क्ले स्टोन होता है, ये हमारे पास लैमिनेटेड नहीं होता और ये इजीली लेयर्स में, थिन लेयर्स में स्प्लिट हो जाता है। और ऐसी रॉक्स जो कि क्लीवेज शो करती हैं, एक रफली क्लीवेज पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, उनको हम क्ले शेल कह सकते हैं। क्ले स्टोन्स काफ़ी मैसिव होते हैं और ब्लॉकी होते हैं और उन्हें समटाइम्स हम मड स्टोन भी कहते हैं। क्लेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि इसकी कंसिस्टेंसी होती है, प्लास्टिसिटी होती है और एक स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है। स्वेलिंग प्रॉपर्टी में यानी कि जब भी क्ले का मतलब क्ले इन कॉन्टैक्ट आती है वाटर के साथ, या क्ले का कॉन्टैक्ट होता है वाटर के साथ, तो क्ले जो सी होती है वो स्वेल करती है। अब हम बात कर लेते हैं क्लेज़ के यूजेस की, कि क्ले को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्ले का जो यूज़ है वो इंजीनियरिंग में भी होता है और इसके कुछ जियोलॉजिकल यूजेस भी हैं। इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए जो हमारे पास इसका यूज़ है वो हम डैम्स कंस्ट्रक्टिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जियोलॉजिकल यूजेस में इसके वेलिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको ड्रिलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लेस की। हम बात करेंगे 3 टाइप्स की, जिसमें काइलोनाइट है, टाक और सेमेटाइट है। इस वीडियो में मैं बात करूँगी कायोनाइट की, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं टाक और सेमेटाइट की बात करूँगी। तो जो हमारे पास काइलोनाइट है, ये हमारे पास एक क्ले मिनरल है और इसमें जो क्ले प्रेजेंट होती है वो 1:1 में होती है। और उसका जो केमिकल फार्मूला है वो हमारे पास एल्यूमिनियम सिलिका ऑक्साइड है। और ऐसी रॉक्स जिसमें हमारे पास काइलोनाइट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है प्रेजेंट, यानी कि ऐसी रॉक जो कि रिच इन काइलोनाइट होती है, उसको हम काइलोलिन या फिर चाइना क्ले कहते हैं। काइलोनाइट ड्राइव हुआ है काइलोलिन से, और जो इसकी एल्यूमिनियम सिलिकेट की केमिकल वेदरिंग से हमारे पास काइलोनाइट फॉर्म होता है और ये यूजुअली वाइट होता है और सॉफ्ट होता है। काइलोनाइट इलेक्ट्रोस्टैटिकली न्यूट्रल होता है और इसकी ट्राइक्लाइनिक सिमेट्री होती है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी वीक होने की वजह से इसमें हमारे पास रैंडम मूवमेंट्स होती हैं बिटवीन द लेयर्स, जिसकी वजह से हमारे पास इसमें लो क्रिस्टलिनिटी होती है। अब हम बात करते हैं कि काइलोनाइट हमारे पास फॉर्म कैसे होता है। जब हमारे पास एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल्स की अल्टरनेशन होती है, हाइड्रोथर्मल अल्टरनेशन या फिर उसकी वेदरिंग होती है, देन हमारे पास ये मिनरल फॉर्म होता है। उसके अलावा काइलोनाइट ऐसी सॉइल्स में अबंडेंट होता है जो कि केमिकल इरेजन से
फॉर्म्ड होती हैं यूजली हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अब हम कायरोनाइट के कुछ यूजेस की बात करेंगे। जो इसका मेन यूज़ होता है इस मिनरल का, वो पेपर इंडस्ट्री में है। और ये हमारे पास इसके अलावा सैरामिक्स इंडस्ट्री में यूज़ होता है, टूथपेस्ट में यूज़ होता है, लाइट एमिटिंग मटेरियल्स में इसको यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, स्किन प्रोटेक्शन बैरियर क्रीम्स में इसका यूज़ होता है। उसके अलावा इसका यूज़ इंडस्ट्रियल इंसुलेशन मटेरियल्स में होता है, पेंट्स में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, रबर इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ है, एडहेसिव इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी यूज़ है, और हम इसे एज अ इंसेक्टिसाइड यानी कि क्रॉप्स को स्प्रे करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ और टाइप्स की बात करेंगे, क्ले मिनरल्स की। और यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।